दोस्तों आपने भी दिल्ली के चोर बाजार के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि दिल्ली के चोर बाजार में आपको हर सामान सस्ते दामों पर मिलता है, लेकिन आखिर में ये दिल्ली के चोर बाजार की असलियत क्या है और इस बाजार का नाम चोर बाजार क्यों पड़ा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दिल्ली का चोर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको चप्पल से लेकर कपड़े तक, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक, बिंदी से लेकर चूड़ी तक, गाड़ियों से लेकर महंगे गैजेट तक सब कुछ मिल जाता है। मिलता तो यहाँ सब कुछ है, लेकिन जो यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है। न्यू ब्रांड का मोबाइल आपको यहाँ कौड़ियों के दामों पर मिल जाते हैं। यहाँ तक कि आईफोन को पाने के लिए लोग अपनी किडनी तक बेचने के तैयार हो जाते हैं, पर यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ हजार में मिल जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है यहाँ के चोर बाजार के सामान इतना सस्ता मिल जाता है? असल में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप चोर बाजार में 4 बजे पहुँचे तो आपके बजट के हिसाब से आपके सामान मिल जाएंगे। लेकिन रुकिए, हम शाम के 4 बजे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सुबह के 4 बजे की बात कर रहे हैं। अगर आप सुबह 4 बजे चोर बाजार पहुँच गए तो आपके सही दामों पर माल मिल जाएगा, वरना चोर बाजार से माल खरीदना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दिल्ली में मौजूद लाल किले के ठीक सामने चोर बाजार लगता है, जहाँ पर सुबह 4 बजे आपको इतनी भीड़ देखने को मिल जाएगा जैसे कि दिन हो रहा हो। चोर बाजार सुबह के समय भचाभच भीड़ से भरा रहता है। चाहे बात करें चोर बाजार के ऐसा कौन सा सामान है जो सबसे अच्छा मिलता है और इसके लिए चोर बाजार फेमस है। ये ब्रांडेड जूते ओरिजिनल तो नहीं होते हैं, लेकिन सेकेंड हैंड या थर्ड कॉपी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर बात कपड़ों की जाए तो यहाँ पर आपको हर तरह के कपड़े देखने को मिल जाते हैं। चाहे लड़के हो या लड़की, यहाँ पर आपको हर तरह के कपड़े बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं। इतने सस्ते दाम की आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर शर्ट 25 रुपए में मिल जाएगी और जींस 50 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन इसका पीछे की एक और भी सच्चाई है जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाओगे। कभी भी चोर बाजार से कपड़े नहीं खरीदेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो कपड़े आते हैं उन लोगों के कपड़े होते हैं जो अभी इस दुनिया से जा चुके हैं। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में ऐसा ही मानता है, जो इंसान दुनिया से जा चुका है उसका कोई भी सामान घर पर रखना नहीं चाहिए। और ऐसे में जब उस इंसान को अंतिम विदाई दी जाती है तो उसके साथ ही उसका सारा सामान शमशान पहुंचा दिया जाता है। फिर चाहे उसके कपड़े हो या जूते या फिर उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाली चीज, सभी सामान को इंसान के साथ ही अंतिम विदाई दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि चोर बाजार में जो ये कपड़े सस्ते दामों में मिलते हैं वही कपड़े होते हैं और ये लोग शमशान से उन कपड़ों को उठाकर यहाँ पर बेच देते हैं। हालांकि इस बात की पूरी सच्चाई है भी या नहीं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये कपड़े उन्हीं लोगों के हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो मरे हुए इंसान के कपड़े और सामान नदी में बहा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो नारियल आपको देखने को मिलते हैं जो टोल नाके पर दिखते हैं, फिर चोर बाजार के ठेले पर बेचे जाते हैं। कहते कि वो नारियल भी वही होते हैं जो कि अंतिम संस्कार के बाद नदी में बहा दिए जाते हैं, जिसके बाद ये लोग नदी में उतरकर वो सारा सामान इकट्ठा करते हैं और उन्हें लाकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा हम नहीं करे, बल्कि लोग कहते हैं कि पूरे चोर बाजार में ऐसा ही सामान बिकता है। वहाँ पर कुछ अच्छा सामान भी मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा सामान भी होता है जो कि बहुत ज्यादा गिरे दामों पर बिक रहा होता है, जिसके ढेर लगे होते हैं। उसमें से आपको छाट कर लेना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कपड़ों पर खून लगा होता है या जूते घिसे होते हैं। इसे देखकर साफ समझ में आता है कि ये किसी एक्सीडेंट में घिसे हुए जूता या फिर कपड़ों पर खून लगा दाग धब्बा समझ में आता है कि किसी डेड बॉडी का कपड़े हैं। कई कपड़े थोड़े बहुत फटे भी होते हैं जिन्हें देखकर साफ समझ में आता है कि ये किसी हादसे में फटे हैं और यही वजह है कि सिर्फ 25 या 50 रुपए में आपको कपड़ा चोर बाजार में मिल जाते हैं।